Hello बच्चों, let's read the question. A child is standing at one end of a long trolley moving with a speed v on a smooth horizontal floor. If the child starts running towards the other end of the trolley with a speed u, the center of mass of the system, trolley plus child will move with a speed. सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक लॉन्ग ट्रॉली. दिस ट्रॉली इज मूविंग विद द स्पीड v ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर का मीनिंग है कि यहाँ पर फ्लोर एंड ट्रॉली के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे. फ्रिक्शनल फोर्सेस विल बी जीरो. अब बच्चों इस ट्रॉली को मान लेते हैं ए बी. दिस इज अ लॉन्ग ट्रॉली और इसके एक एंड पर स्टैंडिंग पोजीशन में है एक चाइल्ड. अब ये जो चाइल्ड है वो दूसरे एंड की तरफ रनिंग स्टार्ट कर देता है विद द स्पीड u. सो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मान लेते हैं ट्रॉली का सेंटर ऑफ मास किसी भी एक पोजीशन पर, सपोज एट p. तो इसकी स्पीड क्या होगी जब ये चाइल्ड मूव करना स्टार्ट करता है विद द स्पीड u. तो बच्चों सबसे पहला कंसेप्ट है यहाँ कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग नहीं है. सो नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग. यहाँ सिर्फ कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है? इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट है, दैट ऑफ चाइल्ड ऑन द ट्रॉली. सो इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास की स्पीड को चेंज नहीं कर सकते. So no change is possible in the speed of center of mass with the help of internal forces. So यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि even after child is running towards the other end, the speed of center of mass of the system will be same as that of trolley, that is v. So correct answer will be option 4. Thank you.